चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं रथ यात्रा इसके विषय में बात करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रथ यात्रा जनरली उड़ीसा बंगाल में ज़्यादा रूप से मनाया जाता है। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि में ये जो उत्सव है वो मनाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा इसको पुरी में मनाया जाता है, पुरी के रथ निकलता है, आप सभी जानते हैं। भगवान साल भर बाद उनको जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, ये तीनों अलग अलग रथ में उन लोगों को निकाला जाता है। और ये जो रथ है हर साल बनता है लकड़ियों से, और लेकिन मूर्ति जो है हर 12 साल में चेंज किया जाता है, नई मूर्ति बनाई जाती है। कहावत है कि भगवान ये आषाढ़ महीना के इस तिथि में अपने गुंडीचा मौसी के यहाँ वो जाते हैं 8 दिन के लिए। तो जिस दिन ये रथ निकलती है उस दिन सुबह भगवान को नहला के फिर 108 घड़ा पानी से उनको नहलाया जाता है। फिर उनको अच्छे से सजावट करके मूर्ति को निकाल के फिर 3 रथ में तीनों रहते हैं, पहले बलराम, फिर सुभद्रा, फिर जगन्नाथ जी, इनको निकाला जाता है इस रथ को। बहुत भीड़ होती है पुरी में, तो देश विदेश से सभी जगह से लोग आते हैं। कहते हैं इस रथ की रस्सी खींचने से आपको 108 यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो लोग परलोक सिधारने के लिए जैसा कि एक मान्यता रही है कि वहाँ ये रस्सी अगर आप खींच लें तो आपको जब आप स्वर्ग जाएंगे या ऊपर जाएंगे भगवान के पास, तो भगवान भी आपको खींच के अपने पास ले लेंगे। इसलिए इस रथ की रस्सी पकड़ने के लिए काफ़ी भीड़ होती है। सिर्फ देश नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। तो हर साल मंदिर में विदेशियों का पूरी मंदिर में और अपने देशवासियों का अलग अलग दिन होता है दर्शन का, लेकिन इस साल एक ही दिन में दोनों का दर्शन करने का दिया गया है। अभी जैसे वो आज भगवान निकल के अपनी मौसी के यहाँ गए हैं, तो अभी 8 दिन मंदिर बंद रहेगा। उसके बाद इस समय उनको कहा जाता है कि भगवान रोज नहाते नहीं हैं, लेकिन रथ के पहले जो नहाते हैं तो साल भर में एक बार 108 घड़े के पानी से तो उनको बुखार हो जाता है। इसमें मांग में बहुत सारी मान्यताएं हैं। उनको जो बुखार होता है, एक बार उनको बहुत उनका जो भक्त था वो दास, क्या तो नाम है उनका, मैं भूल रही हूँ, वो बहुत बीमार थे। तो भगवान उनको सेवा करने आए, रोज सेवा करते थे। तो अपने ही आके एक दिन जब वो ठीक होने लगे तब वो उठ के पहचान गए भगवान को। फिर बोले कि भगवान आप खुद आए हैं, आप तो पूरे त्रिलोक के नाथ हैं, आप क्यों आए? बोले मैं अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाता हूँ। अभी तुम्हारा बीमारी देखो, कर्म फल तो सबको भुगतने ही पड़ते हैं। अभी तुम्हारा बीमारी 15 दिन और बचा है, तो उसको मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तो इसीलिए ये कारण है भगवान का बुखार होने का। और भी बहुत सारे मान्यताएं हैं, बहुत सारे कहानियां हैं। पुरी का ये जगन्नाथ भगवान की वैसे कहानी सच पूछे तो 5000 साल पुराना है। पुरी में चैतन्य महाप्रभु इसका ज़्यादा प्रचार किए थे इस चीज़ का। और रथ तो बंगाल में भी सभी बड़े बड़े जगहों से निकलता है। पुरी में तो पुरी का ही, उड़ीसा में भी सब जगह ये जगन्नाथ उत्सव, रथ यात्रा को जगन्नाथ उत्सव करके बहुत मनाया जाता है। और जहाँ जहाँ इस्कॉन टेम्पल्स हैं, जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ के, वहाँ भी, फिर वृंदावन में वहाँ भी निकलता है। और विदेशों में भी, अमेरिका, यूरोप, जहाँ जहाँ
इस्कॉन टेम्पल से वहाँ आज रथ निकला होगा। और कुछ नैसर्गिक बात होती है इसमें, बहुत आनंद मिलता है लोगों को रथ का रस्सी खींचने में और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने में, उनका प्रसाद पाने में। लोग एकदम पागल जैसे हो जाते हैं नाचते नाचते। ये तो थी रथ यात्रा की बेसिक कहानी। मैं अब अपने बचपन के बारे में बात करूंगी। जब मैं छोटी थी तो मेरे भाई लोग तो और छोटे थे, तो उन लोगों को लिए रथ सजाती थी, जैसे डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी रथ। ट्रिपल स्टोरी या सिंगल स्टोरी हम लोग जनरली निकालते थे रथ। जैसे ट्रिपल स्टोरी में तीनों भगवान को, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, उनको अलग अलग रखते थे। फिर रंगीन पेपर से रथ को पूरा सजाते थे, फिर फूल माला, फिर भगवान के सामने प्रसाद रखते थे, प्रसाद सफिशिएंट रखते थे। फिर लंबा सा रस्सी डाल के रथ को लेके बाहर निकलते थे। भाई लोग जब छोटे थे तब ये काम मैं करती थी, मैं, मेरी बहन और भाई को लेके फिर हम लोग बाहर निकलते थे। फिर लोग प्रणाम करते हैं, कोई कोई पैसा भी डालते हैं। फिर उनको छोटी छोटी इलायची दाना, नुकुल दाना जिसको बोलते हैं बंगाल में, वो सब देते थे। तो खूब आनंद रहता था। इसका रथ है, रथ एक बहुत बड़ा, जैसा 8 त्योहार होता है ऐसे रथ एक तो बहुत बड़ा त्योहार। बाकी दूसरे स्टेटों में ये सब इतना नहीं है, लेकिन बंगाल में तो बहुत है। तो बचपन की यादें। फिर मेरा बेटा जब छोटा था तो उसका पहला एक रथ यात्रा मेरी माँ, तब मैं नहीं थी, मेरा बेटा मेरी माँ के पास था कुछ दिन, तो निकलवाई थी, उसका भी फोटो है। फिर मेरे घर में मेरा भतीजा, वो भी रथ सजा के निकलता था घुमाने। ये सब मुझे थोड़ी थोड़ी यादें हैं। यहाँ पे हाँ, बंगाल में जैसे कोलकाता में श्री रामपुर में महेश का रथ बहुत फेमस है। रथ में पापड़, तली हुई पापड़ का और जिलेबी का बहुत महत्व है। रथ जहाँ जहाँ बड़ा रथ निकलता है जहाँ से, वहाँ रथ का मेला जरूर लगता है, और उस मेले में पापड़ और जिलेबी का बहुत ज्यादा चलन है, खास करके पापड़। ये क्या कारण है मेरे को इतना पता नहीं। जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा कि जगन्नाथ भगवान को तो शुरू में उड़ीसा के आदिवासी लोग ही करीब शुरू किए थे, बोलते हैं, जैसा कि कहा जाता है। बहुत सारी मान्यताओं में से ये भी एक है। तो वो लोग उनको भोग में शायद ये कुछ नमकीन कुछ मीठा चढ़ाते थे, तो उसमें पापड़ भी चढ़ा जाता था। ये कारण हो सकता है। और मेले में तो पापड़ का होता ही है, तली हुई पापड़ का। इस पूजा में पापड़ जरूर खिलाया जाता है। तो जो भी हो, बहुत सालों बाद मैं इस साल अभी फिर, पहले तो जैसे कि मेरे दोस्तों को पता है, मैं MP छत्तीसगढ़ में मेरा बाकी जीवन बीता है। अब मैं कोलकाता में हूँ। तो मैं जिस सोसाइटी में हूँ, बहुत बड़ी सोसाइटी है, यहाँ भी रथ यात्रा का उत्सव हुआ। आज मैं अपने बेटे बहू के साथ उसमें सम्मिलित हुई। एक मंदिर है, काली मंदिर, वहाँ से रथ निकले, यात्रा निकला। फिर पूरी सोसाइटी का करीब 2 घंटा लगा, उसका परिक्रमा हुई। परिक्रमा होने के बाद फिर पूजा करके लाके फिर अब वो मौसी के यहाँ जाते हैं। यहाँ तो उनका मौसी का घर तो यहाँ नहीं है, तो क्लब हाउस में उनको, अपने मंदिर के ही भगवान थे ये, तो उनको फिर क्लब हाउस में रखा जाएगा। फिर उल्टो रात के दिन फिर उनको लाया जाएगा। तो आज हम जब गए थे तो वहाँ फिर पापड़ और जैसे तले हुई पापड़ और जिलेबी, ये सब, बेगुनी चाय, सब सर्व किया गया, सब खाए। बहुत बढ़िया मौसम था, मैंने चारों तरफ हवाएं चल रही थी। ऐसे मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ खूब पेड़ पौधे हैं और हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि शहर के बाहर से जैसे सोसाइटी में घुसो ना, लगता है जैसे आंधी तूफान आ गया है, इतनी हवा चलती है। और खूब अच्छा लगा। मैंने अपनी शाम वहाँ बिताई। वहाँ बैठ के मैं बचपन की यादें भी कर रही थी। और छोटे छोटे बच्चे जो मैंने देखा, शहर में भी मैं आज गई थी थोड़ा काम से, तो बहुत जगह छोटे छोटे बच्चे रथ लेके निकले थे, साथ में उनके माँ पिताजी या दादा दादी सब निकले थे। तो मेरे को बचपन का मेरा वो रथ भी मुझे याद आया। और मैं अपनी सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चों का एनर्जी देखी,
सब कितने खुश थे। जो बच्चे ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं वो भी जानते हैं जगन्नाथ भगवान जी को रथ में डाल के घुमाया जाता है। तो वो लोग सब बहुत सारे रथ सचकुचितों में देखी और बच्चों को खुश होके दौड़ते भागते देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह आज का मेरा ये रथ का जो बीता बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों बाद मैं रथ यात्रा एंजॉय की। अब मुझे लगा आप लोगों से मैं ये सब शेयर करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।